ब्रह्म विवर्त पुराण में एक कथा लिखी गई है और कथा में कृष्ण और राधा के बारे में कुछ अश्लील लीलाएं बताई गई है, लिखी गई है। कुछ ऐसे गंदे शब्द लिखे गए हैं, तो कृपया करके आप लोग कहीं एकांत में सुने और परिवार के साथ मत सुने। इसमें आप लोगों को दिक्कत हो सकती है कि आप लोग फिर कहोगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है और इतने सारे लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, इसमें ये होगा कि जो लिखा हुआ है वही आप लोगों को मैं आज सुनाऊंगा। तो आप लोग धैर्य रखें और सुने। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ये अश्लील लीलाएं जो कृष्ण भगवान की है ये मैं फैलाऊं। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या गया है आखिर, और किसने लिखा ऐसा। क्या लिखने वाला गलत है, या ये कुछ कथा में जो लोग थे ऐसी जो क्रियाएं कर रहे थे वो गलत हैं। हम लोगों को पता चले, हम लोगों को भी मालूम चले कि आखिर गलत कौन है इसमें। तो उसी का पता लगाने के लिए हम लोग कुछ बातें जो लिखी गई है वो आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो कुछ त्रुटि या कुछ गलती हमारे से रही हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें और आगे कथा आरंभ करते हैं। अब ऐसे सुनिए। कथा प्रारंभ हुई। एक दिन नंद जी कृष्ण के साथ वृंदावन गए थे। वृंदावन यानी वन यानी जंगल, जंगल में कहीं गए थे, ठीक है। कृष्ण ने माया से यानी एक शक्ति से आकाश में एक बादलों का घेरा बना दिया। किसका घेरा? बादलों का घेरा बना दिया था। उसी समय राधा कृष्ण के पास आई और बालक को उठा लिया। अब बालक कौन है भाई? यहाँ पर बालक यानी कृष्ण ही एक बालक है। लगता है कि वहाँ पर कुछ शक्तियों से माया से, वो जो शक्ति से वो बन गए थे। कृष्ण बालक बन गए थे उस जंगल के अंदर। कुछ ऐसा हुआ था कि कृष्ण उसमें बालक बन गए थे और राधा जवान लड़की थी। तो राधा कृष्ण को खिलाने के लिए आई थी। सो छोटा बच्चा था तो उसको गोद में लेने के लिए, उसको खिलाने के लिए, ठीक है ना, ऐसे वो आ गई थी पास में। बालक बड़ा प्यारा था और राधा ने उठा लिया और उठाकर चूमा छाती से लगा दिया और उसे लिलक लिलक कर उसको खिला रही थी, प्यार कर रही थी। और यहाँ पर एक शब्द और भी आ रहा है कि काम वासना जागृत हो गई। किसको हुई? राधा को भी काम वासना जागृत हो गई और कृष्ण जो छोटा बच्चा है उसको भी जो है काम वासना जागृत हो गई। अब छोटे बच्चे में क्या स्थिति रहती है काम क्रिया की, फिर भी यहाँ पर ऐसा बताया गया है। और वहाँ पर अब माया की बातें होती है, शक्तियों की बातें हो रही है भाई। अब वहाँ पर मोहित हो चुकी है राधा कृष्ण के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा मोहित हो चुकी, इतना मोहित कि अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो शक्तियों से उसने एक मंडप बनाया, एक ऐसी कुटिया बनाई जिसमें वो रमण कर सकते हैं, जिसमें वो बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और ऐसा सरोवर तालाब बनाया जिस झील किनारे बैठकर वो बातें करें, हवा ले ठंडी ठंडी ऐसे। और फिर एक पत्थर पर उसी बालक को उसने एक नौजवान पुरुष बना दिया, सांवले कलर का पुरुष। और फिर मनोरंजन के लिए राधा आगे बढ़ गई है। जब सब कुछ माया से बना दिया तो वहां पर एक चारपाई पलंग भी बना दिया, फूलों से लदा बद है उस मंडप के नीचे। और माया से कृष्ण उनके ऊपर लेटे हुए हैं और राधा दूर खड़ी देख रही है। राधा आकर्षित राधा आश्चर्य में पड़ गई कि ये कैसे हुआ सब कुछ। और उसने सब कुछ किया हुआ, माया से उसने सब कुछ बनाया। और फिर जब सब कुछ बन गया तो फिर उस खटिया पर जो है कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं और
दूर खड़ी राधा देख रही है। तो कृष्ण ने आवाज़ लगाई कि हे सुंदरी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम यहाँ इस पलंग पर आ जाओ, इस चारपाई पर आ जाओ, यहाँ पर बैठते हैं और कहें कि आ जाओ मेरे पास और मेरे छाती से लग जाओ। तो राधा बोले कि आप तो सो रहे हैं और मैं यहाँ खड़ी हूँ। इतना व्यर्थ क्यों कर रहे हो टाइम? टाइम इतना व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? जल्दी से मनोरंजन की ओर बढ़ जाते हैं। यही बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि यार तुम मेरे पास आ जाओ, बैठ जाओ, मेरे छाती पे सो जाओ, तुम्हारे पैर यहाँ पर रख दो। ऐसी बातें हो रही थी दोनों के बीच। धड़ाक से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और होकर, वाह वाह प्रभु, अच्छा आपकी लीलाओं का कोई पार नहीं, ऐसे बोलकर आगे बढ़े और कहें कि आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो। एक दूसरे का हाथ हाथों में दे दिया और फिर बोल दिए, प्रभु आप लीला करो और आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं इस लीला में पधारा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके मिलन के टाइम पर मैं आ गया। चलो मैं चलता हूँ और आप अपनी क्रिया करो शुरू। अब जब सारी बातें हो चुकी है, वर्मा भी आकर चले गए। फिर कृष्ण ने राधा को आवाज़ लगाई तो राधा ने बड़े भक्ति प्रेम से प्रणाम किया कृष्ण भगवान को और फिर आगे बढ़ी। तो अभी बताओ कि इसने टाइम तो वो एक मोहित थी काम क्रिया में, और अब भक्ति वाला भाव वहाँ दिखा रही है। पता नहीं यार ये कैसी भक्ति है और कैसी लीलाएं चलती रहती है, पता नहीं है भगवानों की। बैठ गई पास में राधा कृष्ण के। कृष्ण पान खा रहे थे। आधा पान कृष्ण खा चुके थे और आधा पान उनके हाथ में था। और राधा ने बोल दिया कि आपने जो आधा पान खाया है, आपका जो बचा हुआ जो जूठा पान है वो मुझे खिला दीजिए। और फिर उसने ले लिया, राधा ने खा लिया और कह दिया कि आपका चबाया हुआ पान थोड़ा मुझे उसमें से दे दीजिए, मैं भी खा लेती हूँ। तो उसमें से भी और निकाल कर जो है राधा को पान खिला दिया। और वहाँ पर इतना प्रेम हो गया कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं और एक दूसरे का जूठा भी वो लोग खा सकते हैं, इतना प्रेम बढ़ गया है। थोड़ी देर में, अंतर अंतर में बच्चा था और बच्चा से माया से वो बड़ा बना दिया और बड़ा बनाकर ये लीलाएं वहां पर चल रही है। क्या हुआ? पान खाने से मजा आ गया? नहीं, पान खाने से मजा नहीं आया। पान खाने से तो ऐसा हुआ था कि काम क्रिया और ज्यादा बढ़ गई थी उन लोगों की। इतनी बढ़ गई थी कि वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब वहां पर क्या हुआ, उन लोगों ने अपने अपने कपड़े गीले कर दिए और फिर गीले करके 4 प्रकार के उन्होंने चुंबन किए। अब चुंबन क्या होता है भाई साहब? आप लोग भी समझते हो, चुम्मा चाटी होती है, ठीक है ना। अब 4 प्रकार के कैसे कैसे होते हैं ये तो आप लोग भी करते होंगे, पता है। हक करते हो, किस करते हो, चुम्मा देते हो, इस तरह का जो बातें हैं वहां पर हो रही है। 4 प्रकार के उन्होंने चुम्बन किए थे। अब वहां पर घमासान युद्ध होने वाला है भाइयों। युद्ध वो होने वाला है कि कोई लड़ाई, कोई योद्धा, कोई महापुरुष वहां पर नहीं आया है। अब क्रियाकांड का युद्ध, भोग विलास का युद्ध चल रहा है। और इतना चल रहा है कि वो दोनों अपना आप में खो गए हैं, कहीं पर भूल गए हैं कि हम लोग यहाँ पर है। अब वहां पर एक दूसरे को धक्का मुक्की हो रही है। घुंघरू के बालों के घुंघरू जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी गिर रहे हैं। अ, कमर के जो कर्दन होते हैं उसके भी घुंघरू टूट रहे हैं और उल्टा पुल्टी चल रही है। शरीर वहां पर निचोड़ा जा रहा है, शरीर को दबाया जा रहा है। ऐसी क्रियाएं वहां पर चल रही है, ठीक है। इस प्रकार का कार्य वहां पर शुरू हो गया, यानी कि लीला शुरू हो गई है, संभोग रूपी लीला। और इतनी भयंकर लीला चल रही है कि वहां
कोई भी आकर खड़ा हो जाए तो भी वहाँ कोई नहीं दिखने वाला। ऐसी क्रियाएं। अब उनकी होठों की लाली जो है मिट चुकी है, शरीर में हलचल पैदा हो चुकी है, शरीर जो है उनका गर्म हो चुका है। ये हार्ट, प्रेशर, खून, ब्लड, ये भी तेजी से भाग रहे हैं। और शरीर के अंदर काम क्रिया अति ज़्यादा विकसित हो गई है। और फिर विकसित होते होते कहाँ चली गई, देखते हैं। और क्या हुआ, अब इतना वहां पर प्रक्रिया चली, इतनी इतनी संभोग क्रिया चली कि राधा वहां पर बेहोश हो चुकी है। राधा को दिन रात का कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर भी क्रिया चालू है, वो लीला चालू है सारी की सारी। राधा बेहोश है, नशे में हो चुकी है, इतना नशा आ चुका है उसके अंदर, उस काम क्रीड़ा के माध्यम से होश खो चुकी है। और कृष्ण जो है, उनके पास तो लगता है कि डिग्रियां हैं क्रियाओं की, इस क्रीड़ाओं की, जो कि कई प्रकार की वहाँ पर जो है क्रियाएं बताई गई है, कर रहे हैं कृष्ण। और राधा अपना होश खो बैठी है। जब दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाए, नशे में धुत हो गए। नशा किसका? कोई शराब वगैरह वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ शरीरों का नशा, वो मिलन का नशा, वो संभोग का नशा हो गया। और फिर इतना बढ़ गया नशा कि 8 प्रकार के क्रियाओं से कृष्ण भगवान ने राधा के साथ संभोग किया था। कितना? 8 प्रकार से। वैसे तो बताया गया है कि 64 प्रकार का यहाँ पर कुछ क्रियाएं ऐसी बताई गई, 64 प्रकार से लोग जो है क्रीड़ा कर सकते हैं। तो राधा बड़ी सुंदर और सुशील लड़की थी, गोरी थी। कृष्ण थोड़े सांवले कलर के थे। अब इतने वो भूल गए थे कि हम कर क्या रहे हैं। और उसी क्रियाओं में कृष्ण ने राधा के ऊपर नाखून चला दिए। अब मालूम नहीं था कि वहां पर क्या हो रहा। जब ये बाद में देखा गया कि इसके राधा के अंग के ऊपर, शरीर के ऊपर जो है कृष्ण ने नाखून लगा दिए, पता नहीं चल रहा था, नशा हो गया था, क्रिया बढ़ गई थी। तो उसी के माध्यम से जो उन लोगों को मालूम नहीं चला, तो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर ये नाखून लग चुके थे। फिर भी वो मगन मस्त थे दोस्तों। और फिर दांतों का भी निशान मिलता है कि दांतों से भी एक दूसरे को काटे थे। संभोग करते वक्त ये क्रियाएं होती है अक्सर। और ये कब होता है कि जब नवीन कोई पुरुष या स्त्री जब मिलते हैं, तो ये क्रिया चलती है कि नाखून से भी काट लोगे तो भी उसको दर्द नहीं होता है, दांत से भी अगर काट लोगे तो दर्द नहीं होता है। तो वही प्रक्रिया वहां पर चल रही थी। कोई दर्द नहीं, कोई रक्त नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ नशा, नशा हो गया था। और इसी को बोलते हैं दोस्तों काम युद्ध। यही तो है काम युद्ध, जो कि हर किसी पुरुष में आ जाता है। जब कोई बच्चा होता है, जब कोई बच्ची होती है, कोई रेप करने चला जाता है, तो यही तो काम क्रिया है जो लोगों के अंदर बढ़ जाती है। कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए किसी की किसी के साथ वो बलात्कार कर देते हैं, किसी के साथ रेप कर देते हैं। यही तो है काम क्रिया। और यही तो है एक महायुद्ध, जो क्रिया, जो काम युद्ध, यही तो है। लोगों के अंदर प्रवेश हो जाता है तो लोग आगे पीछे का नहीं सोचते हैं और वो गलत काम कर बैठते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि कोई भी ऐसा ऐसे काम युद्ध अपने शरीर के अंदर कभी नहीं लाए। और फिर लाएंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ तो लड़कियों के साथ और बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार हो जाता है, लोग जो है गलत कर बैठते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप लोग कभी ही ऐसा मत करिए। और ऐसी जो काम वासना अपने अंदर मत लाइए। आप बिल्कुल सिंपल रहिए। और भगवान ने देखो सब कुछ बनाया है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा अगर बनाया है तो अवश्य मिलेगा। आप शादी करिए,
आपकी आयु तब आपकी आयु हो जाती है तब आप शादी करिए और आपको अवश्य अपना जोड़ा अवश्य मिलेगा। अपना जो हंस जो बनाया हुआ है, अपने लिए जो पुरुष या स्त्री बनाई गई है, वो एक टाइम आपको अवश्य मिलेगी। इसीलिए आप इस काम वासना को अपने भीतर मत लाइए। जैसे कि कृष्ण के ऊपर ये काम वासना इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कृष्ण और राधा के बीच, वो अपने आप को भूल गए हैं और नाखून और दांतों से वो काट रहे हैं, फिर भी उनको दर्द नहीं हो रहा है। यह है काम वासना और महायुद्ध, काम का महायुद्ध चल रहा है यहाँ पर। संभोग समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद कुछ क्षण के बाद राधा मुस्कुराई और मन ही मन प्रसन्न हो गई। बोला कि आपने जो मुझे दिया है वो जीवन में मुझे कहीं मिलेगा नहीं। मैं अति प्रसन्न हूँ आपसे। बस ऐसे ही बातें चल रही थी और फिर वो माया व शक्ति के द्वारा कृष्ण फिर से बालक बन गए। तो दोस्तों, आप कहीं जाएंगे मत। इस कहानी को मैं यही विराम देता हूँ और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी कहानी को फिर लेकर आऊँगा और आप लोगों को अवश्य सुनाऊँगा। तो आप इंतज़ार करिए इस कहानी का।